तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 16 करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, आज के दिन का दिवस, और आज है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। और इस साल 2020 का थीम है फूड फीड फाइबर, उपभोग और भूमि के बीच संबंध। तो आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का हाल ही में निधन हो गया। वह कहाँ से थे? तो वह उत्तराखंड से थे। ऑप्शन बी उत्तराखंड। हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? तो यह ईपीएफओ द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए ईपीएफओ। यह सुविधा ईपीएफओ कार्यालयों को देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से ऑनलाइन दावों का निपटान करने में सक्षम करेगी। अगला प्रश्न, भारत हाल ही में किस संगठन का संस्थापक सदस्य बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जीपीएआई। जीपीएआई का अर्थ है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जीपीएआई को यूके, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, इटली, जापान, अमेरिका, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक। खाते में हॉस्पिस बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर जैसे लाभ मिलते हैं। अगला प्रश्न, किस शेफ ने क्वालिटीजन पाथ कप 2020 जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंगद सिंह राणा। इस पुरस्कार की घोषणा स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी, जो न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जर्मी बैंड डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो यह गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी। हाल ही में लॉन्च किए गए यह डिवाइस जर्मी बैंड में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने वेतन खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश की शुरुआत की है? तो यह आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरुआत किया गया है, आईसीआईसीआई बैंक। इसके साथ ही ग्राहक 48 घंटे के भीतर स्वीकृत ओडी सीमा का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जन शिकायतों पर प्रतिक्रिया कॉल सेंटर किसने लॉन्च किया है? तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के सहयोग से प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग डीएआरपीजी द्वारा विभिन्न फीडबैक कॉल सेंटर संचालित किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत 2019 में एफडीआई का डैश सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत बन गया है एफडीआई के मामले में। यह व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीटीएडी के अनुसार है, जिसने हाल ही में अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की थी। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत ने 30 वर्ष भुगतान संतुलन की समस्या के कारण अपनी पहली मंदी का सामना किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1958। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह 1958 में भारत भुगतान संतुलन की समस्या के कारण अपनी पहली मंदी का सामना किया था। और फिलहाल में कोविड-19 भारत की 5वीं ऐसी मंदी है और भारत द्वारा पेश किया गया यह वर्तमान आर्थिक संकट पिछले सभी मंदी के मुकाबले सबसे खराब है। अगला प्रश्न, ठोस तरल गैस और प्लाज्मा के बाद बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट्स BEC को 5वें रूप में किसने देखा है? तो यह नासा के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। ऑप्शन डी नासा। और आपको मालूम होना चाहिए प्लाज्मा का वर्णन रसायनज्ञ इरविंग लैंगम्यूजियर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने वन धन योजना का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जनजातीय मामला, जनजातीय मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि इससे फिलहाल में मंत्री है अर्जुन मुंडा। यह भारत में ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लूम है, जहां 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ाकर 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप करने का प्लान है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किसके लिए पहली बार ADIP शिविर का आयोजन किया? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। ऐसा पहली बार पंजाब के फिरोजपुर जिले में मुफ्त सहायता वितरित करने वाला पहला शिविर आयोजित किया गया था। और साथ ही में ADIP योजना सामाजिक अन्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अगला प्रश्न, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 43वां। और इस सूची में सिंगापुर सबसे ऊपर है। तो आज का आखिरी प्रश्न, किस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने LGBT समुदाय के खिलाफ कार्यस्थल भेदभाव को रोक दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है। और साथ ही में हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस सुधार के लिए नए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।